जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गुलाब का छोटा सा तिल। एक बार की बात है, एक बगीचे में एक गुलाब का फूल था जो रंग बिरंगी कलियों से भरा था। वो नन्हा था, लेकिन उसकी चमक और पंख उसके आकार को दोगुना कर रहे थे। उसने गुलाब के सोने को सोने के कमरे में बदल दिया था, जहाँ सुगंध भरी हवा और कोमल कंपनी उसे आरामदेह स्थान प्रदान करती थी। दिन भर वह गर्म धूप में उड़ता। एक दिन वो खेलने में इतना मशगूल हो गया था कि सूरज कब डूब गया उसे पता ही नहीं चला और गुलाब कली रात को बंद हो गई थी और नन्हा जीव अंदर नहीं जा सकता था। वो घबरा गया और कहने लगा, अब क्या होगा? मैं तो ठंड में मर जाऊंगा। वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई खुला फूल नहीं मिला। तभी उसे एक बेल नजर आई जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उस नन्ही जीव ने सोचा, शायद वहां शरण मिल जाए। वो वहां तक उड़कर चला गया, लेकिन वहां दो लोग और थे, एक खूबसूरत लड़की और एक समुद्री डाकू जो बेंच पर बैठे थे। उदास होकर लड़की ने कहा, मुझे जाना चाहिए। गरीब भाई हमारा प्यार पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे पहाड़ों के पार भेजा जा रहा है। और उसे गुलाब दे दिया। इतना कहकर वो लड़की रोने लगी। नन्हा फुर्ती से उस गुलाब में घुस गया और आराम करने लगा, लेकिन वो डाकू उस गुलाब को चूमता रहा, जिस कारण उसे विश्राम ना मिल सका। इसी बीच जंगल में एक राक्षसी व्यक्ति आया, जो वो लड़की का भाई था, जिसके हाथ में नुकीला चाकू था। उसने छुपकर पीछे से उस डाकू को मार डाला और शिलालेख के पेड़ के नीचे दबा दिया। उसने सोचा, अब कोई भी सवाल नहीं करेगा। फिर वो अपने घर लौट आया, लेकिन नन्हा जीव जो उस पत्ते में था उसके बालों में फंस गया। वो सब देख रहा था। भाई घर पहुंचा और अपनी बहन के कमरे में हुंकार रहा था, जो प्रेमी का सपना देख रही थी। उसके बाल से गिरा और वो नन्हा जी लड़की के कान में फुसफुसाया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे प्रेमी को मार डाला। और लड़की ने सोचा कि क्या ये सपना है। फिर उसने बिस्तर पर नजर डाली तो उसे सच पता चला। वह नन्हे जीव के सामने रोने लगी। नन्हा जीव उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। वो खिड़की के गमले में रुक गया। अगली रात लड़की चुपके से जंगल में चली गई और जहां उसके प्रेमी को दफनाया था, वहां वो मिट्टी खोदकर उसे निकाल लेती है और कहती है, हे भगवान, मुझे भी ले लो। फिर लड़की ने उस जगह पर एक चमेली का पेड़ लगाया और वो दिन रात वहीं पर बैठकर रोती थी। उसका भाई उसे पागल करार करने लगा। नन्हा जीव एक दिन वापस उस लड़की के पास आया। वो देखता है कि उसका भाई जबरदस्ती उसके फूल तोड़ रहा है और लड़की रो रही है। तब नन्हा जीव और उसके कुछ साथी ने जादू से उसके भाई की हत्या कर देते हैं। वो लड़की वहां से चली जाती है खुशी खुशी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतता है। बुराई से लड़ना और अच्छाई की मदद करना भी हमारा कर्तव्य है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।